पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इस समय पर डेडली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग सड़कों पे उतर के आ चुके हैं। मुजफ्फराबाद जैसे शहरों को पूरी तरीके से सीज कर लिया गया है और इनसेन वीडियो हम लोगों के पास में आ रही हैं। ये भी उस समय पे हो रहा है जब इस रीजन के अंदर ऑलरेडी इंटरनेट शटडाउन है, यानी कि पूरी तरीके से वीडियोस फोटोज का सर्कुलेशन ना होने के बावजूद भी हम लोगों को ये वीडियोस और फोटोज मिल रही हैं। ये फोटोज और वीडियोस क्लियरली दर्शा रही हैं कि पाकिस्तान का कंट्रोल वर्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखना जहां पर लोगों के द्वारा पाकिस्तानी फोर्सेस को पूरी तरीके से घेर लिया गया और उनको इस तरीके से पकड़ के ले जाया जा रहा है जैसे ये लोग मुजरिम हैं। आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो के अंदर ढेर सारे लोग हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के और पाकिस्तानी फोर्सेस है बीच में, जिनको ये लोग पकड़ के ले जा रहे हैं जैसे ये लोग मुजरिम हो गई। और फिर उसके बाद में ये लोग कश्मीर कश्मीर के नारे लगाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, रिसेंटली एक लोकल ग्रुप है, उसने इस प्रोटेस्ट के शुरू होने के बाद में जब यहाँ पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, कर्फ्यू लगाया गया, लोगों को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद में पाकिस्तान के खिलाफ एक मुजफ्फराबाद के अंदर सीज अनाउंस किया, जहां पर कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग ये सीज करेंगे, लोग आ जाओ, जमा हो जाओ मुजफ्फराबाद के अंदर। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस पूरी तरीके से तैनात हो गई। इन्होंने कंटेनर और कई सारे बैरिगेटिंग करी लोगों को रोकने के लिए, और लोगों ने क्या किया, इन कंटेनर्स को, इन बैरिगेड्स को उखाड़ फेंका। कई सारे कंटेनर्स जो हैं वो नदी के अंदर फेंक दिए गए। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो, देखना, ये लोग कंटेनर को उठाएंगे और नदी के अंदर फेंक देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, कई सारी फोर्सेस अलग अलग रीजन में जब डिप्लॉय की गई तो उनके ऊपर पथराव किया गया। ये वीडियो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हो। कॉपीराइट इशू के कारण और लैंग्वेज बैरियर के कारण मैं इस वीडियो को आपको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं दिखा सकता। और उसके बाद में लोगों ने क्या किया, भारी मात्रा में इन कंटेनर्स को हटा के, बैरिगेटिंग को हटा के, जो पुलिस वहाँ पर डिप्लॉय थी उनको पकड़ के, उनको मार पीट करके फाइनली मुजफ्फराबाद के अंदर भारी मात्रा में लोग जमा हो चुके हैं और मुजफ्फराबाद एक तरीके से वर्चुअली सीज किया जा चुका है। यानी कि पूरी तरीके से स्टेट का कंट्रोल यहां से खत्म हो चुका है। और भी कई सारे रीजन के अंदर इसी तरीके की इमेजेस सामने आ रही हैं। हालांकि अभी इंटरनेट शटडाउन होने के कारण क्लियरली इन इमेजेस और वीडियोस के सोर्सेज जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे। इस कारण से मैंने उन इमेजेस और वीडियोस को आपके साथ में शेयर नहीं किया। बट यहाँ पर आपको क्लियरली ये बात समझ में आ चुकी होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अब पाकिस्तान का कंट्रोल एक तरीके से खत्म हो चुका है। पर बात आती है पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का प्रोटेस्ट भड़का क्यों और अभी यहाँ पर किस तरीके की स्थिति बन रही है। हर एक चीज को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं आप पे क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप इस रीजन के अंदर देखोगे, रेफरेंस के लिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। पाकिस्तानी लोग इसी रीजन को कहते हैं आज़ाद कश्मीर। इसी कारण से मैं जब अपनी वीडियो के अंदर कहूँगा आज़ाद कश्मीर असेंबली, तो उसे समझना कि बेसिकली ये पाकिस्तान की टर्मिनोलॉजी है। इंडिया इस टर्मिनोलॉजी को बिलीव नहीं करता। पर्सनली मैं भी इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ कम ही करता हूं और अपनी इस वीडियो के अंदर बस आप लोगों के रेफरेंस के लिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं कभी भी इस शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर देखने को मिल रहा है। कई सारे न्यूज़ आर्टिकल बेशर्मी से इस रीजन को आज़ाद कश्मीर लिखते हैं। इसी कारण से आपको समझ में आए, इसीलिए मैंने इस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, इसके अंदर कई सारे रीजन है। एक यहाँ पे आपको गिलगिट बाल्टिस्तान दिखाई दे रहा होगा, ये है मुजफ्फराबाद वाला रीजन। यहाँ पर आपको ये मीरपुर दिखाई दे रहा होगा। पूंछ के भी कई सारे रीजन जो है वो इसी
एरिया में आते हैं। अब हुआ क्या कि इस रीजन के अंदर ना लोग पहले से ही सरकार से परेशान हैं, क्योंकि लोगों को मूलभूत अधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आवामी एक्शन कमेटी, जो कि यहाँ पर लोकल सिविक सोसाइटी, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सिटीजन्स के द्वारा बनाया गया एक अम्ब्रेला ग्रुप है, और इसके द्वारा पहले भी कई सारे प्रोटेस्ट इस रीजन के अंदर ऑर्गेनाइज किए गए थे। और इन्होंने जब पहले अपनी स्ट्रॉन्ग मांग रखी थी तो उस समय पर पाकिस्तान ने कई सारे प्रॉमिस किए थे, उन प्रॉमिसेस को यहाँ पर फुलफिल नहीं किया गया, जिसके बाद में अभी आवामी एक्शन कमेटी ने कंप्लीट शटडाउन के साथ में यहाँ पर चक्का जाम अनाउंस किया, जिनके मेन सेंटर थे रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और नीलम वैली। और ये जो प्रोटेस्ट है वो और ज़्यादा तेज भड़कता हुआ दिखाई दिया। अब इन प्रोटेस्ट के कारण क्या थे? प्रोटेस्ट का कारण बहुत साफ था कि पहले जब प्रोटेस्ट हुए उस समय पर पाकिस्तान की सरकार के द्वारा कई सारे प्रॉमिस और अश्योरेंस दिए गए थे, उन अश्योरेंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसके कारण से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लोगों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उनका कहना यह है कि हमारे पास में हमारे मूलभूत अधिकार ही हमको नहीं मिले हुए। इनका कहना यह है कि बिजली जो कि हमारे यहाँ से ही बनती है, मांडला डैम जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ही है, वहीं पे बनती है, उसके बावजूद भी हाई टैरिफ के अंदर इन्हीं लोगों को बेची जाती है। वहीं सस्ते टैरिफ के अंदर यही बिजली पंजाब के अंदर दी जा रही है। ऐसी कंडीशन में क्लियर है कि इन लोगों के रिसोर्स जो है वो पंजाब के डेवलपमेंट के अंदर प्रयोग हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जो फूड है, आटा है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगे रेट के अंदर बिक रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन ही इतना हाई है। पर वहीं अगर मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करूं तो डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से लोग जो है वो उस आटे को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये हालत पूरे ही पाकिस्तान के अंदर है, पर ये हालत और भी ज़्यादा बुरी आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत ही मेजर रीज़न जो इस प्रोटेस्ट को भड़काता है वो है 12 रिजर्व सीट जो इस असेंबली के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि ये 12 रिजर्व सीट का मैटर क्या है। बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो असेंबली है उसके अंदर टोटल 53 सीट्स हैं, जिन 53 सीट्स में से 8 सीट्स रिजर्व्ड हैं लोकली कमज़ोर लोगों के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए, टेक्नोक्रेट्स के लिए, उलेमा के लिए, है ना, ओवरसी कश्मीरी के लिए। इनको 8 सीट जो हैं वो दी गई हैं। 33 सीट्स जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, उनकी है। और 12 सीट जो है ना वो रिजर्व्ड हैं फॉर द कश्मीरी रेफ्यूजीज लिविंग इन पाकिस्तान। मतलब पंजाब के अंदर जो लोग हैं, खैबर पख्तूनवा के अंदर जो लोग हैं, सिंध के अंदर जो लोग हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं एज ए रेफ्यूजी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर रहते हैं, उनको 12 सीट्स दी गई हैं। अब इन 12 सीट से होता क्या है, बेसिकली जनरली ये लोग ना पंजाब के ही होते हैं, और वही पंजाब के लोग ना यहाँ पर इस रिजर्व सीट के जरिए आ जाते हैं, और इन सीट्स के जरिए कंप्लीटली जो पाकिस्तान सरकार है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कंट्रोल करती है। अब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं उनका कहना ये है कि ये जो लोग हैं जिनको रिजर्व सीट दी गई हैं, बेसिकली ये यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो ये हमारे लोकल इश्यूज को जानते ही नहीं, तो फिर इनको रिजर्व सीट दी क्यों गई है। ऐसी कंडीशन में ये रिजर्व सीट जो है वो यहाँ से हटनी चाहिए, जिसको ऑब्वियसली यहाँ की जो आर्मी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो सरकार है वो नहीं मानना चाहती, क्योंकि वो अपना कंट्रोल यहाँ से लूज़ नहीं करना चाहती थी। इसी कारण से यहाँ पर प्रोटेस्ट भड़के, प्रोटेस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार के द्वारा इंटेंस क्रैकडाउन किया गया, ट्रूप्स और पुलिस को डिप्लॉय किया गया, इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और इसके अलावा आप जो नाम यूज़ करते हो वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई प्रॉपर रूप से। बट इनके डिप्लॉय होने के बाद भी ये लोग बेसिकली इस रीजन के अंदर शांति बनाने के लिए थे, इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए थे, पर इन्होंने क्या किया, ओपन में गोलीबारी कर दी। और गोलीबारी करने की वजह से 2 लोकल लोगों की, जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, डेथ हुई है। लगभग 22 लोग जो है वो इंजर्ड हुए, और उसकी वजह से लोग जो है वो और ज़्यादा भड़क गए और इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया। इस तरीके से अटैक किया गया
कि यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, मैं बहुत ही ध्यान से शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, आपको कुछ और सुनाई ना दे, पाकिस्तान की जो प्रॉपरली आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके ऊपर पथराव किया गया, उनको मारा गया, लोगों ने उनको घेर लिया और उसके बाद में कई सारे शहरों को प्रॉपर रूप से सीज कर दिया गया है लोगों के द्वारा। हालांकि इंटरनेट अभी भी शटडाउन है, जिसके कारण से प्रॉपर रूप से इमेज क्लियर नहीं हो पा रही है, बट ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान का यहाँ पर वर्चुअली कंट्रोल जो है वो छूट चुका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। ऐसी कंडीशन में ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर भारत को इसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक लेवरेज जो है वो प्राप्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस तरीके के डिसकंटेंट उभर के आ रहे हैं, लोग जो हैं वो भड़क रहे हैं, तो भारत इंटरनेशनल लेवल पर क्लियरली कह सकता है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर खुश नहीं है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत के अंदर ही वापस से मिलाया जाना चाहिए और पाकिस्तान को यहाँ पे से अपनी फोर्सेस को पीछे किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन। इतना ही नहीं, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस रीजन के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके ऊपर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट इस तरीके के प्रोटेस्ट की वजह से पड़ रहा है। इवन जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट है, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करने वाले लोग हैं, वो भी इस समय पे पाकिस्तान के खिलाफ हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को हैंडल किया जा रहा है वो ह्यूमन राइट का क्लियर वायलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस पूरी इमेज के चलते मेरे को याद आती है भारत के डिफेंस मिनिस्टर की एक बहुत अच्छी बात। इन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कैप्चर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाय फोर्स। बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद ही भारत के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं और वो बहुत जल्दी भारत के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।